क्या हुआ? जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को ट्रेन से नीचे उतारा गया। साधु के इस अपमान की वजह से उस जगह पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है। नए साल के शुरुआती महीने में प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, चारों ओर उसकी चर्चा है। सभी साधु संत बेसब्र से उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इस बार जो संयोग बन रहा है वह 144 साल बाद बन रहा है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, जो पूरे 12 सालों के बाद लगने वाला है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो 20 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। उज्जैन में रहने वाले रामानंद जी महाराज भी प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए काफी उत्सुक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कुंभ मेले देखे थे। महाराज जी ने केवल 10 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति को ही अपना सब कुछ मानकर भिक्षा पाकर अपना जीवन जीते थे। कई लोगों ने उनके चमत्कारों को महसूस किया। एक बार उन्होंने बिना माचिस के ही दिए जला दिए थे, लेकिन जब बारी आई प्रयागराज महाकुंभ जाने की तो उन्हें 1 महीने पहले ही तैयारी करनी थी। वे पैदल यात्रा करना चाहते थे, लेकिन उम्र दराज होने के कारण उनसे इतना चल पाना संभव नहीं हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उज्जैन से सीधा प्रयागराज शिप्रा एक्सप्रेस रात्रि 8 बजे चलती है, जिसमें वे टिकट लिए बिना ही चढ़ गए और ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके टिकट ना लेने की वजह से उनका बहुत बड़ा अपमान होने वाला है। रामानंद जी महाराज ट्रेन की ऊपर की बर्थ पर जगह देखकर अपना कंबल ओढ़कर सो गए थे, लेकिन सुबह 8 बजे अचानक टीसी सबके टिकट देखने आ गया। एक एक करके सभी लोग अपना टिकट उसे दिखा रहे थे। तभी उसने रामानंद जी महाराज से कहा कि मुझे आपका टिकट दिखाइए। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है, मैं तो केवल महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज जा रहा हूं, साधुओं का कोई टिकट नहीं लगता, वे अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। यह बात सुनकर टीसी को बड़ा ही गुस्सा आया। उसने बाबा को अपशब्द कह दिए और उसी स्थान पर ट्रेन को रुकवाकर रामानंद जी महाराज को ट्रेन से उतार दिया और कहा, अगर आइंदा टिकट ना हो तो इस ट्रेन में कदम भी मत रखना। बाबा रामानंद जी महाराज उसी स्थान पर बैठकर ध्यान अवस्था में चले गए और उसके बाद उस स्थान पर हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। जब लोको पायलट ने उस ट्रेन को पुनः चलाना चाहा तो वह ट्रेन टस से मस नहीं हुई और आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह ट्रेन अपनी जगह पर ही जम गई हो, जिसके बाद तुरंत ही मैकेनिकल टीम को बुलवाया गया। उन्होंने ट्रेन को अच्छी तरह से जांचा, लेकिन कोई खराबी उनके पकड़ में नहीं आई। तभी टीसी ने देखा कि जिस बाबा को उसने ट्रेन में से उतारा था वो अभी भी उसी स्थान पर बैठे हुए थे। काफी देर तक प्रयास करने के बाद में ट्रेन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। यह देखकर वह टीसी भी बहुत परेशान हो चुका था। उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी उज्जैन में रहने वाले एक शख्स ने उस टीसी को समझाते हुए कहा, जिन बाबा को तुमने ट्रेन से उतारा है वह कोई और नहीं बल्कि चमत्कारी रामानंद जी महाराज हैं, और उन्होंने बचपन से लेकर आज तक कई चमत्कार किए हैं। तुमने उनका बहुत अपमान किया है, उनको बहुत जलील किया और धक्के मारकर उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। यह बहुत बड़ा पाप है और इसी पाप का सिला तुम्हें इस रूप में मिल रहा है, जहां पर हमारी ट्रेन आगे नहीं बढ़ पा रही है। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि यह बाबा जरूर कोई दिव्य शक्ति है और इस ट्रेन से निकालकर मैंने इनका अपमान किया है, इसी कारण से ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। इसके बाद टीसी ने सारी बातें लोको पायलट को बताई और दोनों ने बाबा रामानंद जी महाराज के समक्ष आकर उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। दोस्तों, कहते हैं साधु वही होता है जिन्हें ना तो सम्मान का मोह होता है और ना ही अपमान का भय। टीसी के द्वारा इतना अपमानित करने के बाद भी
बाबा ने उसे बड़ी आसानी से माफ कर दिया। जिसके बाद उस टीसी और लोको पायलट ने उन बाबा को बड़े ही सम्मान के साथ पुनः ट्रेन में अंदर बैठाया। जिसके बाद ट्रेन जब फिर से शुरू हुई तो वो तुरंत ही चल पड़ी। ऐसा चमत्कार देखकर वहां खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर वो ट्रेन सीधा प्रयागराज जाकर ही रुकी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।